अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी जो बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया, और इसी तरह न्यू मैथमेटिक्स की 9th क्लास की भी तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी। बेटा आप वहाँ से ईजिली समझ सकते हैं, मैंने बड़े आसान तरीके से समझाया। और मेरे वो बेटा जो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहते हैं वो भी मेरी वीडियो को समझ के अपने छोटे भाइयों को पढ़ा सकते हैं। जी बेटा अब हमारा वीडियो का सिलसिला स्टार्ट है कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे, कि मैथमेटिक्स के कुछ मेन कंसेप्ट है, हम उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो उस कंसेप्ट में हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। अब हमने लीनियर इक्वेशन का पढ़ना है और लीनियर इनइक्वालिटी का पढ़ना है, दोनों का वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है। अब आपको मैं सीधी सी बात बता दूं कि जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन यूज़ होता है, और जो इनइक्वालिटी होती है बेटा उसमें हमारे पास साइन यूज़ होते हैं लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो अगर हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये साइन मौजूद हो तो हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे क्या है कि लीनियर इनइक्वालिटी है, और जिसमें इक्वल का साइन यूज़ होगा वो हमारे पास इक्वालिटी बराबर मतलब इनइक्वालिटी मतलब बराबर ना हो। तो अब बात आती है कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ओनली वन पावर हो हमारे पास, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन होती है बेटा। अब इसमें तो इक्वेशन क्यों है, इक्वल का साइन यूज हो रहा है, और लीनियर क्यों है, जिसमें x की पावर क्या है 1, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और यहाँ हम लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0, तो कि अगर a ही 0 हो गया तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी, फिर ये हमारे पास लीनियर नहीं रहेगी इक्वेशन, फिर ये कांस्टेंट इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं लीनियर की, जिसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बाकी ये a और b हमारे पास कोई भी रियल नंबर मौजूद हो सकते हैं बेटा। अब जैसे कोई भी हम सवाल ले लें भाई 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसी तरह हम बेटा कुछ और सवाल ले लेते हैं जी, हमारे पास 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 20। अब ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी, तो इनमें भी x की पावर 1, इसमें भी x की पावर 1। इसी तरह अगर हम एक और ले लें कि 1/2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5/2, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह अगर एक और हम ले लेते हैं कि बेटा हमारे पास 9/10x माइनस का 3/20 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये सारी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, जिनमें x की पावर 1 है, और इक्वेशन क्यों है, तो कि इनके दरमियान इक्वल का साइन है। अब इसे यूज सॉल्व कैसे करना, अब इसका सोल्यूशन कैसे लाना है, हमने सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन ऐसे होगा बेटा, आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है तो आप उसमें वेरिएबल टर्म्स को एक जगह शिफ्ट करेंगे, और बगैर वेरिएबल वाली टर्म्स को कांस्टेंट टर्म जिसे हम बोलते हैं उसे हम अपनी दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, और एक साइड पे। अब वो आपने डिसाइड करना है कि लेफ्ट साइड पे लाना है या राइट साइड पे, वो आपकी मर्जी है। हम डिसाइड कर लेते हैं, हम अपने वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे लाएंगे और कांस्टेंट हमेशा राइट साइड पे लाएंगे। तो ये हमारे पास +4 कांस्टेंट है, तो जब हम इसे इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो जब भी कोई वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो अपने वहाँ जाके साइन चेंज कर देती है, मतलब +4 है वो वहाँ जाके -4 हो जाएगा, 0 -4। तो ये हमारे पास बेटा 2x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ आप देखेंगे x के साथ हमारे पास 2 है, इस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ जो भी वहाँ जाएगी वो वहाँ जाके क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस, और डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। आइसोलेट करना है x को, आपने अकेला करना होता है, अलग करना होता है, तब आपका जवाब आ जाता है। तो x इज इक्वल टू -2, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम कहते हैं जी 5x प्लस हमारे पास 4 इज इक्वल टू बेटा 3x माइनस 2। अब इसमें आप नोट करें, आपके पास है तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, यहाँ भी x की 1 है, यहाँ भी x की 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इनमें ये होता है कि वेरिएबल, मैंने आपको भी बताया कि वेरिएबल सारे एक साइड पे इकट्ठे कर देने हैं, कांस्टेंट एक साइड पे। तो हमने डिसाइड किया कि वेरिएबल हम लेके आएंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये +3x इधर आके -3x हो जाएगा, और ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा बेटा।
5 में से 3 जाएगा तो बेटा 2x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा -6। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो -6 डिवाइडेड बाई 2 कट कर देंगे, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो इसी तरह हम बेटा किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम देखें एक और हम इक्वेशन ले लेते हैं, उस वो एक और इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं। जैसे भाई हमारे पास x/5 + 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है बेटा हमारे पास 18। अब आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एक जगह, ये वेरिएबल टर्म है इसे इधर रहने देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म उधर ले जाते हैं। x+5 इज इक्वल टू 18 - 3 बेटा x/5 इज इक्वल टू 18 में से 3 गया 15। अब ये 5 डिवाइड है, डिवाइड की वैल्यू जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 75 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। इसी तरह अगर आपके पास बेटा कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो और वो दो सारी टर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो, मतलब हमारे पास 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। हमने क्या करना था, जब हमारे पास 3 टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम इन तीनों टर्म्स का क्या बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे। तो इन तीनों टर्म्स का एलसीएम क्या बनता है 2 3 और 6, इनका एलसीएम बनेगा 6। हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 को ऑन बोथ साइड, तो हम इन्हें ना एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 × 5/3 एंड 6 × 7/6। तो 6 से हमने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराया, 6 से कैंसल, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 2 1 दा 2 2 3 दा 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 दा बेटा हमारे पास 9x आ जाएगा, 2 5 दा 10 इज इक्वल टू 7। अब वही काम के कांस्टेंट हम एक जगह शिफ्ट कर देते हैं, 9x इज इक्वल टू 7 + 10 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 17/9 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये लीनियर इक्वेशन समझ आएगा। अब आपने क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस का, इन्हीं रिजल्ट का, इस सोल्यूशन का हमने क्या करना होता है, हमने ड्रॉ करना होता है नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि हम इन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं। जी बेटा बहुत आसान है, आपने क्या करना है भाई -2 दिया गया, आप नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में हमारे पास हमने -2 तो लाजमी लेना है, एक उससे कम ले लेते हैं, एक उससे ज़्यादा। तो -2 है तो हम -2 के ऊपर डॉट लगा देंगे। तो ये आपको समझाई हुई है नंबर लाइन। तो बेटा आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने नंबर लाइन समझाया है, तो आपको अच्छी तरह समझ आए। 75 चाहिए, इस साइड में हमारे पास नंबर बढ़ते हैं, राइट साइड में बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड पे कम होते हैं। तो 77 का अगला नंबर 76 और ये हमारे पास आ जाएगा 74। तो ये 75 हमारा क्या हो जाएगी, नंबर लाइन हो जाएगी। तो आई होप आपको बेटा समझ आई होंगी नंबर लाइन को हम सॉल्यूशन कैसे बंद करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आज बेटा लीनियर इनइक्वालिटी कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी के बारे में बताया है कि जब दो अलजबरिक एक्सप्रेशन के दरमियान ये साइन आ जाए तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाती है बेटा। अब लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें हमारे पास x की वेरिएबल 1 हो, फॉर एग्जांपल ax + b हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, या इसी तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है, ax + b लेस देन इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाए, या कोई भी c हो सकता है, ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू c आ जाए बेटा। ऐसी दो अलजबरिक एक्सप्रेशन जिनके दरमियान हम इनइक्वालिटी का साइन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। और लीनियर क्यों है, जिनमें x की पावर क्या है 1 है बेटा। तो ये भी बहुत आसान है। अब आप देखें बेटा इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करना है बेटा, आपके पास सोल्यूशन आप नहीं करता है बेटा, कोई भी सवाल दिया जाए, मतलब 2x + 4 ग्रेटर देन हमारे पास 0 है, काम वही करना है कि कांस्टेंट आपने अपनी राइट साइड पे, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ले आना है। यहाँ वेरिएबल आ जाएगा, ये उधर जाके हमारे पास -4 हो जाएगा। अब 2 हमारे पास नंबर है, तो जब भी आप यहाँ इनइक्वालिटी में एक बात आप याद रखेंगे, जब भी कभी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे, मतलब -2x = 4 है, अब सॉरी लेस देन 4 है, तो अब आपको पता है -2 उधर जाके डिवाइड होगा। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे तब ये साइन इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर, जैसे ये लेस था हमने ये ग्रेटर बना दिया, या ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ये एक सूरत जब मल्टीप्लाई हो, जब डिवाइड
डिवाइड हो, अब दूसरी कंडीशन कि अगर ये डिवाइड हो रहा हो x माइनस टू ग्रेटर देन है हमारे पास 4। अब हमने क्या करना, माइनस टू डिवाइड है तो इसे उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज। अब जब भी नेगेटिव साइन से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंंगे तो तब ये साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो अब ये हमारे पास यहाँ प्लस टू है तो प्लस टू से नहीं आप करेंगे, माइनस टू से आपने करना है। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई ऑपरेशन जब होगा तो ये टू से किया तो हमारे पास x ग्रेटर देन आ गया माइनस टू। इसी तरह अगर हम एक और सवाल ले लेते हैं, कोई भी और सवाल, जैसे अब ये हमारे पास 5x प्लस 4 हमारे पास है बेटा लेस देन इक्वल टू 3x माइनस टू। हमारा काम वही है कि वेरिएबल सारे एक जगह ले आएंगे और बगैर वेरिएबल वाली वैल्यू दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास 2x आ गया, इधर हमारे पास -6। अब 2 हमारे पास पॉजिटिव है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसे माइनस कर लेते हैं कि ये -5 होता तो ये -5 होता, तो हम इधर से ये बेटा माइनस करते हैं और इसे प्लस कर लेते तो ये आ जाता -2। अब -2 से जब आप करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय -2 तो x ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास, कट करेंगे 3। तो इसी तरह बेटा कोई भी इनइक्वालिटी का नंबर हो तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब या आप इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर आपके पास देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है जी -5x -4 ग्रेटर देन 5। अब बात ये है कि हमारे पास कि हम बेटा यहाँ पे 6 है, अब हम ये है -4 उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो तब साइन चेंज नहीं करना। या हम इसी तरह एक सवाल लेते हैं -x प्लस 4 ग्रेटर देन 6। अब हमें पता है कि भाईजान ये प्लस 4 ने उधर जाके क्या होना है, माइनस होना है, तब भी साइन चेंज नहीं करना। साइन चेंज तब करना है जब या तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे या आप डिवाइड, जैसे मल्टीप्लाई कराए या डिवाइड, वो भी नेगेटिव साइन हो। तो अगर वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, आप जैसे ये +2 था तो आप ये साइन चेंज नहीं हुआ। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो अब हमारे पास -5 से हमें डिवाइड कराना है, तो जब हम -5 से डिवाइड कराएंगे तो ये साइन चेंज होकर हमारे पास -2 रिजल्ट आ जाएगा। -5x इज इक्वल टू -10। ज़ाहिर अब हमने साइन डिवाइड कराना है, 5 को डिवाइड कराएंगे तो -10 डिवाइडेड बाय -5 तो ये साइन चेंज होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये बातें सारी समझ आई होगी। अब इसका सोल्यूशन बनाने के लिए ना इस पर कुछ ब्रैकेट्स हैं, आपको वो पढ़नी पड़ेंगी कि हमारे पास इसमें कुछ इंटरवल होता है जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास ये जब भी हमारे पास ओनली ग्रेटर देन आ जाए या ओनली लेस देन आ जाए तो इन्हें हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल होता है, इसे हम इस तरह भी ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास इन्हें बोला जाता है ओपन इंटरवल। और अगर कभी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो जाए तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, के ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इसका खास ख्याल रखना है कि ओपन और क्लोज आपने कहा। अब जैसे देखें हमारे पास सवाल है जी -2 बनानी है नंबर, हम इसी से देखते हैं कि हमने -2 की नंबर लाइन बनानी है। तो मैंने आपको बताया कि -2 लेंगे, एक इसका ज़्यादा नंबर, इसका ज़्यादा नंबर -1, एक इसका कम नंबर -3। अब यहाँ पे ना जब भी आपके पास इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा ना, वो एक किस्म के आपने बेटा अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है, वो ये होता है कि अगर तो ये ओपन इंटरवल है तो आपका ये जो सर्कल है ये ओपन रहेगा, ये फिल नहीं होगा, ये ऐसे गोल खाली सर्कल होगा। अब ये हमारे पास क्या कहता है जी, लेस देन है, छोटा है। तो छोटा हो, लेस देन हो तो आपने याद रखना है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर लेस देन हो तो लेफ्ट साइड पे जाना है, अगर ग्रेटर देन हो तो राइट साइड पे जाना है। अब जैसे ये हम देखेंगे -2 से ग्रेटर है, हमने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में ये -2 -1 ये -3। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें इक्वल भी ले लेते हैं। अब ये है -2 पे बेटा हमने क्या करना है, अगर इक्वल आ जाए तो क्लोज इंटरवल, और क्लोज को आपने सर्कल अपना फिल कर देना है। अब ये है ग्रेटर, और ग्रेटर हो तो ये राइट साइड पे मूव करता है तो हम इसे राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। तो हम इसी तरह किसी भी इनइक्वालिटी के फंक्शन का हम ग्राफ और नंबर लाइन बना सकते हैं। तो बेटा आपको बेटा इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें बेटा।